सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं संपूर्ण राजनीति की। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी नाम उठाओगे सब यही बताते हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अभी हम एक भाषण सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा हम अपना तन मन धन सभी से जनता की सेवा करेंगे जिस सीट से हमें मौका मिला है। ये भाषण सिर्फ एक नेता का नहीं है, जितने भी भारत में राजनेता हैं वो सभी यही बात कहते हैं। एक बार चुनाव लड़ने आया था कुमार विश्वास, अमेठी की जनता से कहा कि मैं अपने अंतिम खून के कतरे तक अमेठी का जनता का साथ दूंगा और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बताओ इससे ज़्यादा क्या बात कोई नेता कह सकता है और कर सकता है। मतलब कुर्बानी, खून के अंतिम कतरे तक। 2014 की बात है। उसके बाद ये अलग है कि वो कुमार विश्वास कभी अमेठी क्षेत्र को देखने तक नहीं आए, जो कह रहे थे कि हम अमेठी की जनता के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो वही हमने कहा कि सारे नेता ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही भाषणबाजी सबकी चलती है। तो इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा उनके बारे में कि सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। ये तंज है, हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे, हमें मौका मिला तो वो कर देंगे। लेकिन वाकई वास्तविकता क्या है, ये अगर आपको जानना है तो सिर्फ विश्व के सबसे बड़े विद्वान आनंद भाई के चैनल आनंद मौर्य 24 को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। उसका इसलिए कि हमारा जो चैनल है आपको बताता है कि आपकी हिस्सेदारी बनती कितनी है। और हमारा चैनल हर हफ्ते में एक बार आपकी हिस्सेदारी के लिए ज़रूर आपको प्रेरित करता है। जैसे आपको हिस्सेदारी मिलती है, जितनी सुविधाएं सांसदों को मिलती है उतनी सुविधाएं आपको भी मिलनी चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। मगर अगर हम 1950 से 2024 तक की बात करें तो जितने भी राजनेता आए उन्होंने किसी ने भी जनता की हिस्सेदारी नहीं दी। सबने अपने अपने हिसाब से राजनीति की। किसी ने बिजली फ्री कर दी, किसी ने पानी फ्री कर दिया, किसी ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, तो किसी ने गौशालाएं बनवा दी, तो किसी ने गीतांजलि आवास योजना चालू कर दी। इस तरीके की चीज़ें देखने को पूरी राजनीति में मिली। और जितने हमने प्रदेश का भ्रमण किया सब जगह हमने देखा विधायकों के जो सुविधाएं हैं वो अधिक हैं, सांसदों की सुविधाएं अधिक हैं और जनता की सुविधाएं ना के बराबर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तो हमारी लड़ाई किस बात की थी? हिस्सेदारी की लड़ाई थी कि जितनी सुविधाएं सांसद को मिलती हैं उतनी जनता को मिलनी चाहिए, ये लोकतंत्र कहता है। ये जितने भी नेता हैं वो सिर्फ घुमा फिरा के बात को करते हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये योजना चला दी, हमने ये योजना बंद कर दी। सीधी सी बात ये है कि जितना जनता का पैसा है उसी से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ना मोदी जी अपनी जेब से देते हैं, ना राहुल गांधी अपनी जेब से किसी जनता को कुछ मुहैया कराते हैं, ना अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेब से कुछ मुहैया कराया। उसकी अपेक्षा इसी जनता के पैसों से अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मोदी जी ने भी और राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव, मायावती सब आलीशान बंगलों में अट गए और हर महीने एक न्यूनतम राशि अगर हम मान लें तो 2 लाख की सुविधाएं ले रहे हैं। न्यूनतम अगर हम मान लें तो लड़ाई इस बात की थी कि हमें हिस्सेदारी चाहिए थी और वो हिस्सेदारी ना अंबेडकर ने हमको दी, ना उसके बाद के नेताओं ने, पटेल ने नहीं दी
और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं दी। ये फलाना धमाका जिस तरीके से जो मीडिया दिखाती है कि गरीब के घर का लड़का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये सवाल जब आता है तब कहानी एकदम स्पष्ट हो जाती है कि चाहे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने और चाहे एक घुटी घुटाया व्यक्ति जो पहले से राजनीति में है, बादशाह घर का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, जनता को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हिस्सेदारी कौन देगा उनको? बहुत से हमने देखा व्यक्ति जो राजनीति में हैं, उन्होंने कभी हिस्सेदारी देने की बात नहीं की। तो सारी लड़ाई इस बात की है कि हमें हिस्सेदारी चाहिए तो चाहिए। हमें योजनाएं ना बताइए कि हमने बिजली माफ़ कर दिया, हमने पानी माफ़ कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं जनता के पैसों से होती हैं। एक तरफ आप दे करके दूसरी तरफ से आप निकाल लेते हो। ये सारे राजनीतियों को हथकंडे हैं। तो ये हथकंडों से आपको बचना है। 2024 के चुनाव में आपको अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना है। हिस्सेदारी आप मांगिए कि जितनी सुविधाएं सांसद विधायकों को मिलती हैं 2024 में वो सुविधाएं आपको भी मिले। जिस प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता है सांसदों को, उसी तरीके का महंगाई भत्ता आपको भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका तक में इलाज पा जाते हैं सांसद, उसी तरह आपको भी सरकार से कहना चाहिए कि हमारे लिए भी अमेरिका तक के में इलाज की व्यवस्था करिए। और ये लोग अपने लिए तो ऐसे ऐसे बजट बना लेते हैं कि ये जितनी सुविधाएं चाहे उतनी ले सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम छोड़ दें बात, तब भी उसके अलावा भी ये नाना प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं ले रहे हैं, इसको अगर पूरी व्यवस्था को समझना है तो आपको व्यक्तिगत हमसे मिलना भी होगा। हमारे चैनल के अलावा हमारी चीज़ें स्पष्ट हम बताते हैं किस तरीके से ये लोगों ने लूट मचा रखी है। और लूट का एक बड़ा हिस्सा नेता खाता है, उसके बाद IAS PCS खाता है, उसके बाद अधिकारी कर्मचारियों को दे दिया जाता है थोड़ी सी सुविधाएं, और उसके बाद ये सारा पैसा जनता से फिर से वसूला जाता है। तो जनता से जो पैसा वसूलो आप, सीधी सी बात है, वो उसका हिस्सेदारी सबको बराबर दे दो। अभी एक मज़दूर को आप सिर्फ 300 वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, और एक ग्रुप डी का जो आदमी रिटायर हो गया है उसको कम से कम 15,000 रुपये पेंशन मिलती है। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको तो सिर्फ 300 के हिसाब से 9,000 हुआ, और जो काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो 15,000 बैठे बैठाए घर में पेंशन पा रहा है। ये सरकार की गलत नीतियों को बंद करना है हमें। 2024 में ऐसे सांसद चुनिए जो इन गलत नीतियों को बंद करें। सीधी सी बात है। धन्यवाद साथियों।